देखे जो चीज सच है। नमस्कार, मैं हूं आलोक झा और आप देख रहे हैं मिर्ची न्यूज। सच है मगर तीखा है। दर्शकों, आज एक ऐसी तीखी बात मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं जो शायद हम बिहार वासियों के हृदय को कचोट रही है। हमारे बीच हमारे बिहार का एक गौरवशाली सुपरस्टार कलाकार नहीं रहा, जिनके निधन को सुसाइड बताया जा रहा है। हम बिहार वासियों का दिल यह मानने के लिए तैयार नहीं है, हम कलाकारों का दिल यह मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह इंसान जो इतना स्ट्रगल करके मुंबई में जाकर अपना और बिहार का सर इतना गर्व से ऊंचा करता है, वो इंसान इतनी छोटी हरकत कैसे कर सकता है? कौन सी ऐसी बड़ी बात थी जो उसके हृदय को, उसके आत्मा को इतनी चोट पहुंचा गई, उसे अपनी आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया? क्या इतनी कोई बड़ी बात हो सकती है? वो इंसान पकड़ा जाए जो उसे मजबूर किया सुसाइड करने पर। तो एक ऐसी मुहिम हम चलाने जा रहे हैं जिसमें हम 101 कलाकारों द्वारा सुशांत सिंह राजपूत जी को श्रद्धांजलि अर्पित करवाएंगे। और इस दौरान, इस मुहिम के दौरान हम आप सभी कलाकारों से आग्रह करेंगे जिनके हृदय में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के लिए थोड़ा सा भी दर्द है या उस कलाकार से थोड़ा सा भी प्यार है, तो आगे बढ़ें और हमारे चैनल पे आए। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर हमारे चैनल पे लगा हुआ है, प्लीज हमें कॉल करें और हमारे स्टूडियो में आए और बताएं एक कलाकार का जान इतना आसान नहीं था। और हमारे साथ पहली कलाकार हमारे इस मुहिम में शामिल हो चुकी हैं, जिनका नाम है रिया प्रजापति। आप पटना की प्रसिद्ध अभिनेत्री और पटना की प्रसिद्ध मॉडल हैं, जिन्होंने मॉडलिंग के क्षेत्र में काफी नाम किया है। इन्हें काफी दुख है और यह सुशांत सिंह राजपूत की बहुत बड़ी फैन भी हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या महसूस हो रहा है इन्हें और क्या होना चाहिए इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए। तो आइए बात करते हैं रिया प्रजापति से। तो रिया, मैं जानना चाहूंगा आपसे, रिया मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसा जब आपको पता चला, आप इतनी बड़ी फैन सुशांत सिंह राजपूत की, तो आपको उस दिन कैसा महसूस हुआ था? कितना दुख हुआ था? उसके बहुत पहले तो सुन के शौक लगा। मेरे भाई ने मुझे ये न्यूज़ बताई तो मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, तो कोई फेक न्यूज़ है वो। तो उसने बोला कि मजाक लग रहा है तो तुम सर्च कर लो गूगल पे। मैंने गूगल पे सर्च किया, मुझे लिटरली कुछ मिला ही नहीं उसके, ऐसा कुछ न्यूज़ के बाद। तो मैंने काफी देर तक सर्च किया, इंस्टा वगैरह सब कुछ सर्च करके देखा, बट कहीं कुछ ऐसा न्यूज़ आया ही नहीं था। बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि ये बस अफवाह है और कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद व्हाट्सएप पे मैसेजेस और स्टेटस वगैरह आने लगे, जिसमें कि न्यूज़ फ्लैश हो रहा है कि सुशांत सिंह कमिटेड सुसाइड। ये उसमें बताया जा रहा था कि वो काफ़ी दिन से स्ट्रेस थे और डिप्रेशन के शिकार थे, बट उनके लास्ट कुछ सोशल मीडिया के वीडियोस और फोटोज देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी ट्रॉमा से गुजरे थे, डिप्रेशन में थे, बिल्कुल भी नहीं लगता। और इनफैक्ट वो पूरे लॉकडाउन में कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव डिस्कवर कर रहे थे, बहुत कुछ सीख भी रहे थे। और मुझे बिल्कुल, मतलब क्या बोलूँ, इमोशनली हर्ट भी पहुंचा कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से इतना अच्छा स्टार, इतना अच्छा जिसका करियर चल रहा था, जिसके बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले थे और इनफैक्ट काफी आ भी चुके हैं, जो ऐसे इस तरह से कोई कैसे सुसाइड कर सकता है? सच है, मतलब इस तरह से सुसाइड करना, और हम लोग का दिल नहीं मान रहा है। और सुसाइड करने का क्या रीजन हो सकता है? कोई रीजन मुझे नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, हम लोग ये मानने के तैयार नहीं है। तो मैं इसी बात के लिए मुहिम लेकर यहाँ पर तैयार हुआ हूँ, ताकि आप सभी कलाकार यहाँ पर जुटे और इस बात पर हम लोग चर्चा करें और जानने की कोशिश करें कि क्या कोई रीजन वाकई रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करने की नौबत आ गई, या उन्हें
फ्रस्ट्रेट किया गया या उन्हें फोर्स किया गया सुसाइड करने में? जी एक्चुअली उसके डेथ के बाद मैंने बहुत कुछ उनके बारे में पढ़ा। इनफैक्ट मतलब उसके बाद एक मन में था कि आखिर रीज़न जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुक हो गई कि आखिर ऐसा रीज़न क्या था। तो मैंने बहुत कुछ सर्च किया, बहुत कुछ पढ़ा उनके बारे में। उसके बाद ये न्यूज़ वगैरह में भी फ्लैश हो रहा था, पता जैसे चला कि कुछ बॉलीवुड माफिया थे जो उनको शायद टॉर्चर कर रहे थे, मेंटली हैरेस कर रहे थे। उनको काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउसेस से निकाल दिया गया था, काम नहीं मिल रहा था उनको। बट एक वीडियो उनका वायरल हुआ था, इनफैक्ट पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आई हैव डोंट एनी इशू, अगर मुझे इस इंडस्ट्री में नहीं रखा जाता, अगर मुझे कोई फिल्म नहीं मिलती, कोई वेब सीरीज नहीं मिलती, कोई ऑनलाइन शो नहीं मिलते, तो भी मैं खुद का स्टूडियो खोलूंगा और खुद से ही सारे काम करूंगा, खुद का वेब सीरीज लॉन्च करूंगा। इनफैक्ट अगर वो भी मुझसे नहीं होगा तो आई एम एन इंजीनियर, मैं इंजीनियरिंग में अपना कोई फील्ड ढूंढूंगा, इंजीनियरिंग में मैं जॉब करूंगा। पर ये सब होने के बाद भी, ये सब सुनने के बाद भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई आदमी इतना पॉजिटिव माइंडेड होने के बाद, इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर होने के बावजूद कोई सुसाइड कर ले। बिल्कुल, जिसने इतनी तैयारी कर रखी है कि आज मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसके बावजूद भी मुझे नहीं मिलेगा, तो पक्षपात कर देंगे, फिर भी मैं अपना रास्ता चुन के रखूंगा, अपना स्टूडियो बनाऊंगा, खुद से करूंगा। आई थिंक कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे, उनके साथ वैसा बिहेव किया जा रहा था कि हाँ, जैसे कि उनको पार्टीज में नहीं इनवाइट किया जाता है, जैसे सोशल गैदरिंग में उनको नहीं बुलाया जाता था। तो आई थिंक उनका पहले से माइंडसेट हो चुका था, उनको ऐसा फील आ चुकी थी कि इस इंडस्ट्री में वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, जिस वजह से वो उन्होंने पहले से अपने को प्रिपेयर कर रखा था। बट अचानक से ये सब होना थोड़ा शॉकिंग है जी। बिलीव नहीं होता है, इस बात बिलीव नहीं होता। और रिया, सबसे बड़ी बात है कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, और आज ये स्टूडियो, जिस स्टूडियो में आप हैं, ये स्टूडियो भी एक ऐसा ही चल रहा है। जब मैं मुंबई की बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुंबई में मैं ज्यादा काम नहीं किया, मुंबई में थोड़ा काम करने का मौका मिला है। लेकिन जहां आर्टिस्टों की बात आती है, तो जो लोग पहले सीनियर होते हैं उनको लगता है कि ये जो इंडस्ट्री है यार, ये जो कलाकारी है, मेरे बाप की जागीर है। थोड़ा सा मैं बुरा बोल रहा हूँ, मुझे आप दर्शक माफ करिएगा, उन्हें लगता है कि ये उनके बाप की जागीर है और किसी और को इसमें आने का हक नहीं, जबकि वो टैलेंटेड है। मुझे खुद कई ड्रामा में, कई शोज में मुझे जब काम मिलता था तो हमसे सीनियर लोग चलते थे, और वहां तो घंटों लाइन लगा के हमारे डायरेक्टर को मतलब कन्विंस करने की कोशिश करते थे, इसको मत रखो। तो मुझे इस दर्द का एहसास है कि मैं जब इतने छोटे लेवल पर था तो मुझसे लोग इतना ईर्ष्या करते थे, और सुशांत सिंह राजपूत इतने बड़े लेवल पे थे तो उनसे कितनी सारी ऐसी बातें हुई होंगी। और वाकई बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही कोई गैंग, कोई ऐसा ही परेशानी जो उनको फोर्स कर रहा था, वो रीजन बना है सुसाइड। जी, इस पक्ष में आपका क्या है? जी हाँ, जैसे आपने कहा कि बड़े जो सेलिब्रिटी या बड़े जो स्टार्स हैं वो इनफैक्ट हाँ, उनमें थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आ जाती है क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि ये छोटे स्टेट से आया है, छोटे शहर का है। तो इनफैक्ट वो सब जानते हैं कि ऐसे लोग में टैलेंट कूट कूट के भरते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं और बहुत डेडिकेटेड होते हैं अपने काम के प्रति। उनको कैसा भी रोल दो, वो अपने आप को मैनेज करके किसी तरह से उस रोल में ढाल जरूर लेते हैं। जैसे कि मैंने सुशांत सिंह की बहुत सारी फिल्मों में ऐसा देखा है। इनफैक्ट उन्होंने डिटेक्टिव का भी रोल निभाया जो कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। मैंने देखी नहीं वो मूवी, बट उनके रिव्यूज बहुत अच्छे थे। तो इसी वजह से ऐसा होता है। तो बहुत सारे जो स्टार किड्स आजकल चल रहे हैं, स्टार किड्स आर रूलिंग नाउडेज। तो हाँ, वो बात भी सच है, जो स्टार किड्स हैं वो लोग इन टैलेंटेड लोगों की कंपटीशन बहुत देते हैं क्योंकि उन लोग को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। सेकंड ऑफ ऑब्वियस के बहुत सारे जनते आ रहे हैं, इन लोगों के नाम आजकल काफी फ्लैश हो रहे हैं। किसी कलाकार का नाम लेना नहीं चाहूंगा, मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि इस मुहिम में मुझे सभी कलाकार की जरूरत है और मैं किसी कलाकार का दिल नहीं दुखाना चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, ऐसी मौत, ये मौत दोबारा ना हो। इस मौत के हकदार हम भी हो सकते हैं या कोई और भी कलाकार हो सकता है जिसे ख्वाहिश है मुंबई जाने की, अपने आप को बड़ा बनाने की। तो इसलिए मैं चाहता हूँ भैया कि सभी कलाकारों का साथ लेते हुए उनका दिल ना दुखाया जाए
और किसी पर्टिकुलर कलाकार को, किसी मतलब आलिया भट्ट पे किसी को हम उनके ऊंची निंदा न करें। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आगे जो आप कह रही थी, कलाकार जैसे जो बड़े कलाकार वो दबाव बनाते हैं, तो कहा जाता है कि जहाँ पे भीड़ होती है, भीड़ से आदमी परेशान हो जाता है। मैंने कई वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत पे ऐसा बात किया है कि उनका कि भीड़ जहाँ होती है वहाँ किसी का चेहरा नहीं दिख पाता, किसने फोर्स किया, क्या किया। तो इसके लिए क्या भी करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो सीबीआई इंक्वायरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, पब्लिक डिमांड भी है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये नहीं कि बस बोलने के लिए कर दिया, बल्कि उसको अच्छे से इवैल्यूएट करना चाहिए कि आखिर ऐसा पूरे केस को अच्छे से इवैल्यूएट करना चाहिए और एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए सारे सारे जो भी प्रोसेस है जांच का जी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो छोटे मोटे स्टार नहीं थे, वो काफी फेमस आर्टिस्ट हो चुके थे, बॉलीवुड के काफी जाने माने नाम थे। सो केवल यहाँ बिहार के नहीं, इनफैक्ट इंडिया के काफी लोग जो हैं उनके बहुत बड़े फैन हैं। तो वो सभी को चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो और अच्छे तरीके से की जाए, ताकि उनके जो उनके मौत के पीछे जो भी रीजन हो वो अच्छे से खुल के सामने आ सके। क्योंकि अभी तक कोई भी आई थिंक नहीं होगा जो उनके इस रीजन से, डिप्रेशन वाले रीजन से कोई भी सेटिस्फाइड हुआ हो। तो सीबीआई इंक्वायरी हो और बाकी तो गवर्नमेंट जो करना चाहिए तो करेगी। जी, गवर्नमेंट जो करना चाहेगी, और गवर्नमेंट से हम लोग भीख नहीं मांग रहे, हम उनसे हक मांग रहे हैं, कलाकार का हक मांग रहे हैं, और उस कलाकार का हक मांग रहे हैं जो इस बिहार के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए नायाब गिरा था। वो नायाब गिरा जो छोटे से कस्बे से, छोटे से शहर से उठ के आता है और हमारे हिंदुस्तान का नाम कहीं दूर दूर तक फैला है। तो क्या लगता है इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री को कुछ नहीं बोलना चाहिए था? माननीय हमारे प्रधानमंत्री, उन्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए था? नहीं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को कुछ नहीं बोलना चाहिए था? हाँ, ये पॉइंट अच्छा है कि हमारे मुख्यमंत्री को कुछ बोलना चाहिए था, बट मुझे नहीं लगता कि उन्होंने शोक वगैरह ऐसा कुछ जताया। बट हाँ, मुझे इतना याद है कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था और उनके फैमिली के लिए मतलब काफी वो भी शॉक ही थे ये न्यूज सुन के। पर जहाँ तक एक्चुअली बात यह है कि वो पीएम है, उनको पूरे इंडिया का देखना पड़ता है, तो अभी उससे बड़ा केस कोरोना है। बट यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी अपने चीफ मिनिस्टर की। सो उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था कि हमारे ही स्टेट से एक लड़का वहाँ दूसरे शहर में गया काम करने और उसके साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सीएम की बनती है कि वो इस इंक्वायरी की डिमांड अपर लेवल तक लेके जाए, दिल्ली तक ये बात पहुंचे, दिल्ली में सीबीआई इंक्वायरी हो, मुंबई की पुलिस के सपोर्ट मिले। तो यहाँ पे आई थिंक कि कम से कम सीएम लैग कर गए हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की शायद जिम्मेवारी ज्यादा है, वो अभी हमारे लॉकडाउन और कोविड-19 के लिए परेशान है, तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ट्वीट करने से जाहिर नहीं होता है कि आप बहुत दुखी हैं। ट्वीट करना यानी फॉर्मेलिटी नहीं है मेरे हिसाब से ये, और उनके इतने सारे फैन, बिहार के इतने बड़े बड़े कलाकार, भोजपुरी के स्टार, कुछ लोग उसमें से आगे बढ़ के अपने आप को लीडर बोलने का दावा करते हैं, खड़ा हो जाते हैं यहाँ से वहां से, मैं यहाँ से लग रहा हूँ और मुझे यहाँ के लिए वोट दीजिए। आपको क्यों वोट दें? इसलिए वोट दें कि हमारे बीच का एक बड़ा सितारा, आप भोजपुरी तक पहुंचने के इतनी मेहनत करते हैं और अपने आप को 30 मार खा बोलते हैं, और जिसने बिहार के छोटे से पूर्णिया से मुंबई तक का सफर तय किया, जिसने बड़े स्टार के साथ, आमिर खान के साथ पीके जैसी मूवी की और वहां भी अपना छाप छोड़ा, ऐसे कलाकार के लिए क्या आपको नहीं बोलना चाहिए? जी बिल्कुल बोलना चाहिए। यहाँ पे क्या लीडरशिप काफी खत्म हो जाती है, या आपका यहाँ पर एक कलाकार का गुण खत्म हो जाता है, या वो कलाकार का भाई नहीं है? अगर एक कलाकार को भाई कहता है तो फिर ये सारी बातें कहाँ जाती हैं? बहुत सारे इंडस्ट्री के ही मतलब चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो का बहुत सारे लोग इनफैक्ट उनको जानते भी नहीं है। बहुत सारे मतलब सुनने में, मतलब मैंने जितना पढ़ा है उनके बारे में उनसे यही पता चला कि बहुत जानते भी नहीं है। और अच्छा छोड़ो ना, छोटा मोटा तो स्ट्रगलर था,
ज़्यादा फिल्में कहाँ की है उसने, ऐसे बोल के लोगों ने टाल भी दिया है। तो हाँ, जैसे कि आपने कहा कि भोजपुरी के लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग स्ट्रगल नहीं करते, स्ट्रगल सबकी होती है, बट बात वहाँ उठती है कि आप स्ट्रगल करके कितनी हाइट पे जाते हो। तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, और स्ट्रगल करके वो मुंबई तक पहुंचे और इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं। बट वही भोजपुरी के जो सेलिब्रिटी जो भी बिहार से ही, पटना से ही, वो भी उन्हीं की तरह छोटे मोटे शहरों से ही गए हैं, भोजपुरी में ही गए हैं। भोजपुरी में उन्होंने बड़ा काम किया है, अच्छा कुछ किया है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ उन लोग की बात उठती है कि उन लोग को स्टेप लेना चाहिए था इसके लिए कि उनमें से ही एक कलाकार गया जो कि उनसे बड़ा मुकाम हासिल किया, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए था। उनको सबसे, हम आम जनता से पहले उनको ये जस्टिस की मांग करनी चाहिए कि हमारे शहर का बच्चा, हमारे शहर का लड़का इतना बड़ा सक्सेसफुल आदमी बन गया वहां जाके, बट उन्होंने एक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। किसी भी सेलिब्रिटी ने, भोजपुरी के किसी सेलिब्रिटी ने जी नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा। तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शर्म करनी चाहिए कलाकार जो अपने आप को दिग्गज कलाकार कहते हैं, भोजपुरी का स्टार कहना चाहते हैं, भोजपुरी का नेता कहना चाहते हैं। नेता का तमगा ले रखा है उन्होंने, नेता लीडरशिप का महत्व या उसकी गरिमा को शायद वो भूल चुके हैं। बस ख्वाहिश है कि हम फेमस हैं और किसी एक चुनाव चिन्ह को उठाकर और हम जीत जाएं, और क्या करें, अपना सीना सिर्फ गर्व से ऊंचा कर लें ये कहते हुए कि हम नेता बन गए हैं। लेकिन एक नेता की जिम्मेवारी, एक कलाकार नेता की जिम्मेवारी क्या है इस कलाकार के लिए जो हमारे सामने धूमिल हो गया, वो सितारा जो आसमान में चमकने वाला था। शायद आपसे हमारी जब मीटिंग हुई थी उसमें आपने कहा था कि उन्होंने कुछ मून जैसा कुछ अपने घर पे रखा था। जी, वो कॉन्सेप्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने एक वीडियो देखे थे, उनके घर का टूर का था, तो उसमें उन्होंने अपने घर में एक रूम बना रखा है जिसका नाम ही उन्होंने दे दिया है दमू जी, वहाँ पे उन्होंने मून का सैटेलाइट व्यू रखा है। सैटेलाइट व्यू का एक पोस्टर है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है। उनको एस्ट्रोनॉमी का बहुत शौक था, वो एस्ट्रोनॉट भी बनना चाहते थे, और उनके घर में एक बड़ा सा टेलीस्कोप है जिससे वो रात को प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, नए नए गैलेक्सीज को देखते थे, जो कि उनको बहुत पीसफुल लगता था। और ना केवल वो खुद बल्कि जितने भी उनके फ्रेंड्स जो घर पे आते थे वो दूसरे को भी इंस्पायर करते थे कि यहाँ पे गैलेक्सी, मतलब जो हमारी गैलेक्सी है, दुनिया यहाँ खत्म नहीं होती, आगे भी बहुत कुछ बाकी। बिल्कुल, कितनी बड़ी सोच। मुझे नहीं लगता कि ऐसी सोच रखने वाला इंसान ऐसा कदम उठाएगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। वाकई ये वो सितारा था, चमकता सितारा, नायाब हीरा जो चला गया हमारे बीच से। हमें दर्द अगर है उसके लिए तो ये जंग जारी रखनी होगी, ये जंग यहीं नहीं रुकेगी, ये मुहिम जारी रहेगी। 100 कलाकारों के साथ नहीं, 101 कलाकारों के साथ ये मुहिम शुरू होगी, खत्म नहीं होगी। इसके आगे भी हम बढ़ेंगे और जस्टिस दिला के रहेंगे सुशांत सिंह राजपूत को। हमारे बीच, हमारे साथ कई कलाकार जुड़ने के लिए तैयार हैं। अगली इंटरव्यू और कई इंटरव्यू चलेगी यहाँ। इसके बाद हम जाने वाले हैं शहीद स्मारक के सामने, हम लोग प्रदर्शन करेंगे मोमबत्ती जलाकर, और ऐसी कई चीजों को लेकर हम सामने आएंगे सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय दिलाने के लिए, और शहीद पार्क के सामने आएंगे। ऐसी कई तैयारी हमारे बीच चल रही है, कई कलाकारों की यह मांग है। जब हम बाहर किसी कलाकार से बात कर रहे हैं, किसी आम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं जो उनका फैन है, वो कह रहा है बिल्कुल नहीं, मैं इस सुसाइड को मानने के तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं कि ऐसा इंसान सुसाइड कर सकता है। और स्टार बस कह देने से कोई स्टार नहीं होता, आपको स्टार वाला काम भी करना होता है, सबसे हटके रहना पड़ता है, सबसे हटके अपनी अलग पहचान बनाते हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत बखूबी बनाया। मैंने कई वीडियोस उनके देखे हैं, और वहाँ पे दिखा है कि कोई एटीट्यूड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, कोई एटीट्यूड नहीं था। एक नॉर्मल से बच्चे के साथ, किसी के साथ वो हंसते दिखाई दे रहे हैं, वो किसी के साथ बहुत अच्छे से इंटरैक्ट कर जाते थे, किसी भी तबके के हो, किसी भी वर्ग के हो, चाहे कोई भी इंसान हो, बहुत अच्छे से वो किसी के साथ इंटरैक्ट कर जाते थे। कम से कम उस कलाकार को जरूर न्याय चाहिए जो हम सबके बीच का है। कोई अभिमान नहीं है उसके अंदर,
और उस के स्वाभिमान के लिए हमें लड़ना होगा, हम सबको लड़ना होगा। हम जीत दिलाएंगे और हम न्याय दिलाएंगे इस मुहिम को। तो रिया जी, इन शब्दों के साथ तो मैं इस कार्यक्रम को समाप्त नहीं करना चाहूंगा। लास्ट में वर्ड और मैं एक्स्ट्रा मैं चाहती हूँ जी कि सुशांत सिंह के सपोर्ट में अनुपम खेर ने लाइन बोला था जो बहुत ही इंस्पायरिंग था, जो मुझे बहुत पसंद आया था कि बारिश में भीगे हुए को बारिश का डर नहीं होता। भीगे हुए इंसान को कभी भी बारिश का डर नहीं होता। तो सिर्फ ये जो आदमी इतना स्ट्रगल कर चुका है उसको आगे स्ट्रगल से क्या डर। बिल्कुल। तो ये लाइन मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी थी। और ना केवल सुशांत सिंह बल्कि और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार हैं जो जिनके साथ ऐसा ही बिहेव किया जाता है, जिनको काफी नेगलेक्ट किया जाता है इंडस्ट्री में, बट वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तो सबसे पहला इनिशिएटिव आप लोगों ने ही लिया है और सुशांत सिंह के थ्रू ये बात आगे तक जाएगी कि सुशांत सिंह जैसे और भी जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जो भी कलाकार हैं जिनको वो तवज्जो नहीं दी जाती, वो आई थिंक अब इस वीडियो के थ्रू जरूर मिलेगी। कोशिश हमारी यही होने वाली है रिया जी, और हम चाहेंगे कि आप सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी फैन हैं। हम कई इंटरव्यू करने जा रहे हैं इनके, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे हर इंटरव्यू में शामिल रहें क्योंकि आप पहली कलाकारा हैं और पहली अभिनेत्री हैं इस मुहिम के लिए हमारे साथ खड़ी हुई हैं, और इस मुहिम की लीडरशिप की जिम्मेदारी मैं आपके कंधे पर सौंपना चाहता हूं। दर्शकों, ये बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई, ये मुहिम जारी रहेगी। इस मुहिम में मैं अपनी पहली अभिनेत्री, पहली मॉडल जो कि शामिल हुई इस मुहिम को आगे लेकर बढ़ने के लिए, मैं उनसे आग्रह करूंगा और मैं तमाम आर्टिस्टों से, तमाम कलाकारों से आग्रह करूंगा कि इस मुहिम में हमारा साथ दें और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में हमारी मदद करें। और कम से कम जो व्यस्त कलाकार हैं 2 से 5 मिनट का समय लेकर आए और हमारे स्टूडियो में सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करें और 2 शब्द उनके लिए जरूर कहें। इससे आपका साथ, आपका सपोर्ट एक कलाकार को मिलेगा और एक कलाकार को न्याय मिल सकेगा। रिया जी, मैं आपके शब्दों में भी चाहूंगा कि आपके सहयोगी, आपके साथी, आपके दोस्त, आपकी महिला सहकर्मी वो आकर हमारा साथ दें। तो आपकी आवाज से मैं उनको संदेश देना चाहूंगा। प्लीज कैमरे में आप संदेश दें। जितनी भी मतलब मैं एक लड़की होने के नाते, एक लड़की होने के बावजूद यहाँ तक आई और जस्टिस की मांग कर रही है सुशांत सिंह राजपूत के लिए, तो मैं चाहूंगी कि हमारे बिहार के जितने भी स्ट्रगलर्स हैं, जितने भी जो भी आर्टिस्ट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको ये लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो गलत है, तो प्लीज यहाँ आए। ये मेरी दिल से बहुत एक रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज यहाँ पे आए और यहाँ आके उनके बारे में 2 से 5 मिनट यहाँ पे अपना प्लीज टाइम दें और उनके बारे में कुछ बताएं और अपने इमोशंस शेयर करें और श्रद्धांजलि अर्पित करें। सुशांत सिंह राजपूत को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। 101 कलाकार की मुहिम हमारे साथ चलती रहेगी। और रिया जी, आप महिला पक्ष से हैं और हमारे साथ नारी शक्ति के रूप में यहाँ शामिल हुई हैं, और नारी शक्ति में वो ताकत होती है कि किसी को भी न्याय दिला सके। तो प्लीज अपने शब्दों में नारी शक्ति का आह्वान करें ताकि इस एक कलाकार को न्याय मिल सके। हम लड़कियां या फिर जो भी हमारे वर्ग के जो भी लोग हैं वो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते रहते हैं कि वुमेन शुड बी एम्पावर्ड, वुमेन शुड बी, बट अभी ये टाइम आ गया है कि वुमेन एम्पावरमेंट दिखाया जाए। और मैं चाहूंगी कि जितनी भी लड़कियां जो भी स्ट्रगलर्स हैं या फिर जो भी आर्टिस्ट है, जो फीमेल आर्टिस्ट है, वो एक कदम उठाएं और सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस की अपील करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के लोग ज्यादा सुनते हैं। सो ये अभी टाइम आ चुका है कि अपने वुमेन एम्पावरमेंट को हम लोग दिखाएं और इसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं और जस्टिस की मांग, जो कि ना केवल सुशांत सिंह राजपूत के लिए बल्कि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगी कि वो सभी आगे बढ़े और मिर्ची न्यूज का सपोर्ट करे और यहाँ आके अपना कुछ समय दे और सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस की मांग करे और श्रद्धांजलि दे। जी बिल्कुल, हमारा नंबर आपके सामने डिस्प्ले पे दिखा दिया जाएगा। हमारा नंबर है 8804001817। आप हमें फोन कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमारे मिर्ची स्टूडियो में आकर 2 से 5 मिनट का समय दे सकते हैं। और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा
लेकिन आपको शेयर करना चाहिए। आप कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े और हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद दर्शकों, इसके लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, ये हमारी विनती है कि सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि में नहीं रुकेगी, नहीं थमेगी आवाज। देखते रहिए मिर्च न्यूज, सच है मगर तीखा है।